सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सैयम एंड मैं ये वाली प्रॉब्लम बहुत टाइम से अवॉइड कर रहा था कि मुझे ये वाला टॉपिक समझाना पड़े जो तुम अभी देख रहे हो। बट आई थिंक कि अभी बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव हो गया है एंड आई नीड टू कवर दिस एंड आई नीड टू एक्सप्लेन दिस कि मैंने ये कैसे हैंडल किया था। एंड अगर हो सके तो तुम भी वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बट तुम्हें मेजर आइडिया दे दूंगा कि तुम्हें इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, कैसे इसको ओवरकम करना है। तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि गेट एंड एग्जाम्स साथ में कैसे हैंडल करें, है ना? यही है ना प्रॉब्लम। अब देखो क्या होता है कि जब भी तुम एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तुम दो स्टेट में हो सकते हो, किसी भी दो स्टेट में। ठीक है, दो स्टेट्स में हो सकते हो तुम लोग। पहला स्टेट है कि तुमने पहले से कुछ पढ़ रखा है, तुम्हारे पास प्रायर नॉलेज है। प्रायर नॉलेज, ठीक है। दूसरा स्टेट, ये बिल्कुल एम्प्टी है, दिमाग कुछ नहीं पता कि क्या सब्जेक्ट है क्या नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये प्रायर नॉलेज है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम बस रिवाइज करोगे एंड तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें बस रिवीजन चाहिए, तुम्हारे पास नोट्स है, तुमने पहले से वीडियोस देख रखी है, तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें बस रिवाइज करना है, नोट्स चेक करने हैं, हो जाएगा तुम्हारा काम। अगर तुम्हारा पास तुम्हारी ये कैटेगरी है, ठीक है, ये वाली कैटेगरी जो कि मेजरली लोगों की होती है क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम गेट प्रिपेयर कर रहे होते हैं और कॉलेज में ज़्यादा कुछ मतलब हम पढ़ते नहीं है कॉलेज का, तो मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी में लाया कर रहे होंगे। एंड उस कैटेगरी के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। देखो, अब तुम्हारी अगर एम्प्टी कैटेगरी है ना, अगर तुम्हारी एम्प्टी कैटेगरी है तो तुम्हें दो चीज़ें बचाएंगी। अगर तुम टीयर 3 में हो या फिर 2 में भी और तुम्हें बीटेक के एग्जाम अच्छे नंबर्स के साथ पास करना है, दो चीज़ें बचाएंगी तुम्हें। ठीक है, चीज़ नंबर 1, 5 मिनट्स इंजीनियरिंग का यूट्यूब चैनल। ठीक है, चीज़ नंबर 2, गेट स्मैशर्स का यूट्यूब चैनल। ये दो चीज़ें, ये एक, ये दो, ये तुम्हारी जान बचाएगी। इधर जाओ, तुम्हें अपने मेजर सब्जेक्ट के सारे डिटेल्ड लेक्चर्स मिल जाएंगे। इधर जाओ, तुम्हें सारे रिविजन्स के छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएगी। ये दोनों को जब तुम मिला के करोगे ना, तब तुम्हारे अगर 80 मार्क्स का पेपर है, अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो तुम्हारे भाई 60 प्लस तो कहीं नहीं गए। ठीक है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट के मोमेंट में सिर्फ इन दोनों से पढ़ा है और तभी मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए। मेरी ओवरऑल CGPA 8.5 थी, तो तुम देख लो अपने हिसाब से कि तुम्हें मेरी बात पे भरोसा करना है कि नहीं। एंड इसके अलावा मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ी साइट बताता हूँ। एक वेबसाइट है, ठीक है, syllabusx.live। इस वेबसाइट पे क्या है, तुम्हारे मेजरली जो भी सब्जेक्ट्स है उसके सारे नोट्स डंप हो रखे हैं और इसके नोट्स सही होते हैं, काफ़ी सही होते हैं। ये IPU के किसी कॉलेज के बच्चे ने बनाई थी, शायद MAIT के किसी बच्चे ने वेबसाइट बनाई थी। इस पे सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स डंप हो रखे हैं फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू आई गेस 6th सेमेस्टर तक। तो मैंने नहीं देखे, उसके बाद भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट इतने तो उस पर डंप हो रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से नोट्स उठाओ, पढ़ लो, वरना खुद के बना लो, गेट स्मैशर और 5 मिनट्स इंजीनियरिंग से। अब ये बात हो गई कि कॉलेज के एग्जाम्स को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अब क्या होगा, जब तुम इस स्टेट में होते हो, गेट प्लस एग्जाम वाले स्टेट में, तब क्या होता है तुम्हारे साथ, कुछ लोग होंगे या तो बिल्कुल ही ये चूज करेंगे और इसको बैक सीट पे रख देंगे, कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल ही ये चीज करेंगे चूज और इसको बैक सीट पे रख देंगे। ठीक है, इशू क्या है और ये लोग करते क्यों है? जो तुम्हारा दिमाग होता है ना, ये मान लो तुम्हारा दिमाग है, ये चला जाता है स्ट्रेस स्टेट में। ठीक है, ये स्ट्रेस स्टेट में चला जाता है पूरा दिमाग, और इस दिमाग को ये सीधी लाइन बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। सबसे इजी स्टेप बताता हूँ, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एग्जाम का पढ़ना है एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, आई एम कंसिडरिंग मैक्सिमम जो लोग जो है जो ये वीडियो देख रहे हैं
उनको ज़्यादा गेट पे फोकस होगा, उन्होंने एग्जाम्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ली होगी, तो तुम्हें एग्जाम पे फोकस करना है। बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बीच बीच में गेट रिलेटेड चीज़ें करती रहनी है, ठीक है। गेट रिलेटेड चीज़ें मतलब या तो मॉक्स, ठीक है, या तो रैंडम PYQs। आई होप मेरी राइटिंग समझ आ रही है तुम्हें। या तो गेट के मॉक्स या रैंडम PYQs। और अगर तुम ये करोगे ना तो तुम्हारा फायदा बता दो तुम्हें क्या होता है ना। मान लो एक ग्राफ है, ये तुम्हारे नॉलेज और ये तुम्हारे डेज, ठीक है। अब जैसे जैसे डेज आगे जाएंगे तुम्हारी नॉलेज ऐसी जाएगी, ठीक है। ये ह्यूमन माइंडसेट होता है। और ये कब होता है, विद नो रिवीजन, ठीक है। अब मान लो तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस बीच तुमने गेट बिल्कुल नहीं देखा, तो क्या होगा, तुम्हारी नॉलेज सीधा डीप डाउन जाएगी, कॉन्फिडेंस लूज होगा, गेट का भूलोगे, ठीक है। अब हम जो कर रहे हैं उससे क्या होगा, जो मैंने तरीका बताया, अब मैंने जो तरीका बताया कि थोड़ा टच में रहना है, बेट रिवीजन लिख देता हूं इधर, बेट रिवीजन। क्या होगा, तुम्हारी नॉलेज अगर इतनी थी ना, यहां से स्टार्ट हो रही थी, तो हो सकता है थोड़ी सी नीचे जाए, बट दिस विल बी योर ग्राफ, राइट। तुम्हारी नॉलेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि तुम उस सब्जेक्ट के टच में हो, तुम रिवीजन कर रहे हो, तुम मॉक्स लगा रहे हो, तो जो तुम्हारी स्टेट थी वही रहेगी। उल्टा हो सकता है कि ये चीज बढ़ जाए क्योंकि तुम मॉक्स लगा रहे हो, तुम रिवाइज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारी नॉलेज भी उस टाइम बढ़ेगी अगर तुम कुछ सीख रहे हो उससे। तो ये फायदा है अपने सब्जेक्ट से टच में रहने का और बिल्कुल ही कंप्लीटली उसको साइडलाइन ना करने का। तो मैं तुम्हें बेसिक चीजें बता चुका हूँ कि तुम्हें क्या करना है अपने कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम्स और गेट के एग्जाम को हैंडल करने के लिए। मैं दोबारा से एक रिकैप दे रहा हूँ। तुम्हें 2 चैनल्स फॉलो करने हैं जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बी इन टच विद गेट, ठीक है। गिव मॉक्स, गिव सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, छोटे मॉक्स दे दो, फुल लेंथ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम नहीं होगा, ठीक है। टॉपिक वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज मॉक्स दे सकते हो, ठीक है। चैनल्स तुम्हें बता दिए मैंने यूट्यूब पे। एंड तुम्हें इसी चीज को 1 महीने के लिए फॉलो करना है, 1 मंथ, ठीक है। अब 1 मंथ क्यों बोल रहा हूं, देखो 1 मंथ क्यों बोल रहा हूं, तुम्हारे एग्जाम दिसंबर में होंगे, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम दिसंबर में होंगे। अब दिसंबर में तुम्हें इस मंथ के अलावा कोई भी मंथ, ना तो नवंबर ना ही जनवरी खराब करना है, ठीक है। इस दिसंबर में हो सकता है तुम्हारी थोड़ी रिवीजन लैग करे, तुम्हारे थोड़े मॉक्स लैग करे, कंप्लीटली मिस आउट भी ना हो, बट हो सकता है कि ये चीजें लैग करे दिसंबर में। तो दिसंबर तुम्हारा काइंड ऑफ आई थिंक चिल टाइप हो जाता है। चिल इन द सेंस कि तुम्हारे दिमाग को पता होता है, कि मेरे को इतना नहीं पढ़ना है, या फिर हाँ मेरी प्रिपरेशन नहीं हो रही है और उसके वैलिड रीजन है, तो तुम्हारा दिमाग काम मोड में चला जाता है। बॉस उसको पता है कि मेरे पास अभी आगे टाइम है इसको इम्प्रूव करने का, तो हाँ थोड़ा सा चिल हो जाता है मामला, ठीक है। और ये चीज इसका टेन्योर कितना है, 1 मंथ। इस 1 मंथ से ज्यादा तुम्हें खराब नहीं करना है। एंड मेरी यही सजेशन होगी कि जितना मैंने इस वीडियो में बताया वो तुम ढंग से फॉलो करना, तो तुम्हें दोनों को साथ मैनेज करने में कोई इशू नहीं आएगा। बाय।